नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एमएस वर्ड से संबंधित हमारी क्लास चल रही है। हमारा टारगेट है कि हम आपको एमएस वर्ड से जितने भी क्वेश्चन, आपको एक ही भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सबसे संबंधित, ठीक है। देखो, पहले हम इसमें 59 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। आज हमारा 60वां क्वेश्चन है, ठीक है। 60वां का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में लिखे गए पैराग्राफ में एक लाइन ऊपर की ओर जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। मान लो एमएस वर्ड में आपने ऐसे 2-3 लाइनें लिख रखी है, ठीक है। आप हो इस बीच वाली लाइन पे, ठीक है, और इस लाइन से आप क्या करना चाहते हो, आप इस लाइन से एक लाइन ऊपर जाना चाहते हो, मतलब इस लाइन में आना चाहते हो ना। तो इसके लिए आप कौन सी की प्रेस करोगे जिससे कि आप इस ऊपर वाली लाइन में चले जाओ, ठीक है। तो कौन सी हमें जो है कीज़ को प्रेस करना पड़ेगा, तो हमें जो है अप एरो को क्या है कि प्रेस करना पड़ेगा। एरो इस तरीके से होगा, तो इस एरो को हमें प्रेस करना होगा। अप एरो इस तरीके से होगा, अप, ठीक है, अप डाउन, ठीक है। तो अप एरो को हमें प्रेस करना होगा जिससे कि हम ऊपर वाली लाइन में चले जाएंगे, ठीक है। कर्सर हमारा ऊपर वाली लाइन में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में लिखे गए पैराग्राफ में एक लाइन नीचे की ओर जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग करेंगे। अभी हम ऊपर जा रहे थे तो एक लाइन ऊपर जाने के लिए अप का प्रयोग कर रहे थे, और अब हमें जाना है नीचे, तो कौन सी एरो का प्रयोग करेंगे, तो हम डाउन एरो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डाउन एरो। एरो की, जिसे एरो की बोला जाता है और नेविगेशन की भी बोला जाता है, याद रखना है, एरो की और नेविगेशन की। एमएस वर्ड में कॉलम ब्रेक लगाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। यदि आप एमएस वर्ड में कॉलम के ऊपर ब्रेक लगाना चाहते हैं तो आप किस की का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो कौन सी की का प्रयोग करोगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आप जो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर की का प्रयोग करोगे। कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ एंटर की जैसे ही आप दबाओगे तो आप कॉलम ब्रेक कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में फाइल को कॉपी स्पेशल या कॉपी फॉर्मेट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो एमएस वर्ड में आप किस की के द्वारा कॉपी स्पेशल या कॉपी फॉर्मेट या फॉर्मेटिंग करने के लिए की का प्रयोग करते हो, ठीक है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखो, अपने शॉर्टकट भी पूछ सकता है और शॉर्टकट के बारे में पूरा भी पूछ सकता है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी की का प्रयोग किस लिए किया जाता है। क्लिपबोर्ड के लिए, फ़ॉन्ट चेंज के लिए, कॉपी स्पेशल के लिए या पेस्ट स्पेशल के लिए। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा पेस्ट स्पेशल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट वी का। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में रिमूव फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो एमएस वर्ड में रिमूव फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कंट्रोल के साथ स्पेस बार। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाओगे तो जो भी आपकी फॉर्मेटिंग है वो आपकी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। याद रखना है, इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से याद रखना है। आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे होंगे कभी भी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। 3D विंडो को देखने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। 3D विंडो देखना चाहते हो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आप कौन सी की का प्रयोग करोगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है आपका एमएस वर्ड। आप जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिकल तरीके से करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होगा, ठीक है। तो 3D विंडो देखने के लिए हमें कौन सी की का प्रयोग करना होता है। तो विंडो के साथ आप टैब की दबाओगे तो आप 3D विंडो देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में स्विच
प्रीव्यू विंडो करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एमएस वर्ड में आप यदि स्विच प्रीव्यू विंडो करना चाहते हो तो आप कौन सी की दबाते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका अलर्ट के साथ टैब की जैसे आप दबाओगे तो स्विच प्रीव्यू विंडो आप देख सकते हो। जितनी भी आपकी विंडोज़ खुली होगी वो आप एक एक करके स्विचेस बाय आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एमएस वर्ड में रीस्टोर एक्टिव विंडो और स्विच विंडो को स्क्रीन पर ओपन करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो कौन सी की का प्रयोग करोगे। ठीक है, पहली और दोनों ही की प्रयोग की जाती है इसमें। अलर्ट के साथ F5 भी दबा सकते हो और कंट्रोल के साथ F6 भी दबा सकते हो। नेक्स्ट है बिल गेट्स का पूरा नाम है, तो बिल गेट्स का आपको पूरा नाम बताना है। तो बिल गेट्स है उनका पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो उनका जो पूरा नाम है वो विलियम हेनरी गेट्स थर्ड है। ठीक है, विलियम हेनरी गेट्स थर्ड। नेक्स्ट है एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका नवीनतम वर्जन है। ठीक है, जो नवीनतम वर्जन है वो कौन सा है। ये एमएस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो नवीनतम वर्जन है वो एमएस माइक्रो ऑफिस 2019 है, जो 17.0 आपका नवीनतम वर्जन है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड को रन मेन्यू से चलाने के लिए क्या लिखा जाता है। यदि आप एमएस वर्ड को रन मेन्यू में लिखने के बाद में इसमें कुछ चलाना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या लिखना होगा। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा फर्स्ट व दोनों। ठीक है, तो विनवर्ड भी लिखेंगे, winword.exe भी लिख सकते हैं, तो आप इसे चला सकते हो रन में। ठीक है, अब है विंडोज़ के रन मेन्यू को चलाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, तो विंडो के साथ आर की दबाओगे तो आपका रन मेन्यू ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2000 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। वेरी गुड, एमएस वर्ड 2000 में बनाई गई जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा .doc। ठीक है, .doc। तो 2000 में जो भी है आपकी एमएस वर्ड 2000 है उसमें .doc होता है। ठीक है, क्या एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, एक्सटेंशन नेम किस लिए काम आता है। एमएस वर्ड 2019 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। तो टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है एमएस वर्ड 2019 में। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा। तो .dotx होता है। .dotx ये आपके टेम्पलेट फाइल का नाम होता है। नेक्स्ट आपका एमएस वर्ड में माइक्रो फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। एमएस वर्ड में माइक्रो फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। ठीक है, तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा .docm। ठीक है, देखो ये आपको समझनी है तो मेरी वीडियोस बनाई हुई है, ये आप सब कुछ समझ सकते हो। माइक्रो क्या होता है, टेम्पलेट क्या होता है। ठीक है, एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होती है। एमएस वर्ड में हम यदि किसी फाइल का नाम नहीं देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से जो है फाइल आपकी सेव हो जाती है। माय फाइल फर्स्ट, माय डॉक्यूमेंट फर्स्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा। वेरी गुड, डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से सेव हो जाती है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव होती है। बाय डिफ़ॉल्ट यदि आप उसको किसी भी फाइल फोल्डर में आप यदि उसको सेव नहीं करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे सेव हो जाती है। माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, डाउनलोड या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो माय कंप्यूटर में तो वो सेव नहीं होगी जब तक आप उसको सेव नहीं करोगे। ठीक है, माई कंप्यूटर में डाउनलोड भी नहीं होता, किसी को डाउनलोड करते हैं तब होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। और माई डॉक्यूमेंट इसका सही होगा, माई डॉक्यूमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाती है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का
प्रयोग किया जाता है। सिंगल अंडरलाइन तो सभी जानते हैं, लेकिन किसी फाइल को आप किसी टेक्स्ट को जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हो तो कौन सी की का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी की का प्रयोग करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में के क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट रह सकते हैं। ठीक है, तो एमएस वर्ड के यदि क्लिपबोर्ड में आप यदि जो है कि कॉपी करते हो कोई भी वर्ड को, तो वो कितनी बार कॉपी हो सकता है, मैक्सिमम कितनी बार कॉपी हो सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कितने ऑब्जेक्ट रह सकते हैं 48 ऑब्जेक्ट नहीं जी, 12 ऑब्जेक्ट नहीं जी, कोई सीमा नहीं है, ये भी नहीं है जी। ठीक है, इसकी सीमा होती है 24 ऑब्जेक्ट रह सकते हैं। आप किसी भी जो है फाइल में वर्ड को आप सेलेक्ट करोगे तो आपका जो है वो चॉइस तक आप सेलेक्ट कर सकते हो, चॉइस के बाद आपका सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, हो जाएगा सेलेक्ट लेकिन नया होगा, लेकिन चॉइस तक ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चॉइस से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और ये एमएस वर्ड की वीडियो चल रही है हमारी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।